हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह आपके लिए लेके आया हूँ और यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। केरल का पहला अंडर वाटर टनल किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो सही तो चार ऑप्शन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेप्पिन और कोची, फोर्ट कोची। केरल में पहली बार अंडर वाटर टनल बनाई जा रही है और वह वेप्पिन और कोची फोर्ट को आपस में जोड़ने का कार्य कर रही है। यह इस अंडर वाटर टनल के बनने से जो 16 किलोमीटर की दूरी है वह मात्र 3 किलोमीटर रह जाएगी और यह अरब सागर में बनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, सुरंग अरब सागर के नीचे बनाई जा रही है और परियोजना की पूरी होने पर दूरी 16 किलोमीटर से घटकर 3 किलोमीटर रह जाएगी और यह वेप्पिन और कोची फोर्ट के बीच में बनाई जा रही है। भारत ने दवाइयों की भारत ने दवाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी डिजिटल निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3, ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंस सिस्टम। तो हाल ही में भारत सरकार ने दवाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंस सिस्टम डिजिटल प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम ONDLS शुरू किया है। यह प्रणाली दवा निर्माण के उपयोग होने वाले उच्च जोखिम वाले सॉल्वेंट की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बनाई गई है ताकि खतरनाक दवाओं को और सिरप से होने वाली घटनाओं को रोका जा सके तथा दवा उद्योग में सुरक्षा और जवाबदेही को बढ़ाया जा सके। हाल ही में हाल ही में किस सम्मेलन में ब्यूरो के उपाध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? तो चार ऑप्शन है। भारत को हाल ही में किस सम्मेलन के ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP10। तो भारत को 10वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है। यह सम्मेलन खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य खेलों में निष्पक्षता बनाए रखना और डोपिंग को समाप्त करना है। यह निर्णय पेरिस में आयोजित COP10 सत्र के दौरान लिया गया। निकोला चोकबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन है, ये देख सकते हैं आप। हैप्पी निकोला चोकसा उत्सव यह मणिपुर में मनाया जाता है और यह इस दिन जो शादीशुदा लड़कियां हैं वह अपने पिता के घर आती है और अपने पिता के घर अपने भाइयों बहनों के साथ खाना खाती है। तो इस आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर। निकोला चोकबा उत्सव मणिपुर का एक प्रमुख पारंपरिक सामाजिक उत्सव है। उस दिन बेटियां अपने मायके आती हैं और अपने भाई और परिजनों के साथ भोजन करती है। यह पर्व भाई बहन के स्नेह और पारिवारिक बंधन को मजबूत करने का प्रतीक है। 2025 में मणिपुर में यह उत्सव बड़ी श्रद्धाउल्लास के साथ मनाया गया। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी के लिए NHAI ने हाल ही में कौन सी नई तकनीकी शुरू की है? तो चार ऑप्शन है। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीकी, 3D लेजर आधारित नेशनल सर्वे वाहन NSVS। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3D लेजर आधारित नेटवर्क सर्वे वाहन NSVS। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कृत्रिम बुद्धि AI आधारित राजमार्ग निगरानी प्रणाली शुरू की है जिसमें 3D लेजर तकनीक और नेटवर्क सर्वे वाहन का उपयोग किया जा रहा है। यह तकनीकी से सड़कों की स्थिति, दरारें, गड्ढे, ढांचापन, गुणवत्ता की रियल टाइम विश्लेषण संभव होगा जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और सटीक कुशल बनेगा। कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग की प्रतिबंधता लगाने जा रहा है। ये देख सकते हैं आप। A member bill put forward by national MP कैथरीना विड्स सीक टू बैन अंडर 16 फ्रॉम असेसिंग सोशल मीडिया। यानी कि जो कैथरीना विड्स है उन्होंने पार्लियामेंट में अभी अभी
एक बिल पेश किया है जिसमें 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया बैन करने की लिए कहा गया है। न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी की सांसद कैथरीना विड्स ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है जिसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में किस बटालियन का गठन तीव्र हमलों अभियानों के लिए किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भैरव बटालियन। भैरव बटालियन भारतीय सेना की नई 25 यूनिट की श्रृंखला है जिसमें लीन एंड मीन बटालियन कहा जाता है। लीन एंड मीन का मतलब है कि जो बहुत ही छोटी है लेकिन उसके बाद आधुनिक हथियार है और वह बहुत ही तेजी से किसी भी कार्य या मिशन को अंजाम दे सकती है। इसका उद्देश्य है तेजी से हमला करना, काउंटर डिफेंस, कॉम्पिटेंट इमरजेंसी ऑपरेशन, टोही और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेषकर चीन व पाकिस्तान की सीमा में उच्च गतिमान मिशन संचालित करना है। लीन एंड मीन बटालियन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यह छोटी है लेकिन यह अत्यंत प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस है। यह तेजी से अपने क्रिया को करने में सक्षम है। यह कम संसाधनों से अधिक प्रभावी युद्ध क्षमता दिखा सके। हाल ही में पीयूष पांडे का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस जगत से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विज्ञापन जगत। पीयूष पांडे भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज थे। उन्होंने ओगलिवी इंडिया के साथ मिलकर फेविकोल, कैडबरी और एशियन पेंट जैसे ब्रांडों के यादगार विज्ञापन बनाए और भारतीय विज्ञान में अपनी पहचान दी। सऊदी अरब ने 2025 में कौन सी प्रणाली को समाप्त कर दिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काफिला प्रणाली। तो काफिला प्रणाली क्या है? जैसे कि पहले जो वहां पर काम करने वाले व्यक्ति थे जो बाहर से आए हुए हैं उनका पासपोर्ट वहीं ले लिया जाता था स्पॉन्सर के द्वारा, और स्पॉन्सर जब तक वह व्यक्ति उस कंपनी में काम करता था वह स्पॉन्सर की मर्जी के बिना कहीं दूसरी जगह काम नहीं कर सकता और न ही अपने देश वापिस आ सकता था। अब इसी प्रणाली को, काफिला प्रणाली को वहां पर समाप्त कर दिया गया है और यह 31 अक्टूबर को लागू की गई है। इसके तहत अब वह व्यक्ति विदेशों में काम के नौकरी के बदले स्वतंत्र है, वह किसी दूसरी जगह भी कार्य कर सकता है और वह आने के लिए भी स्वतंत्र है। देखते हैं जून 2025 में सऊदी अरब ने काफिला प्रणाली को समाप्त किया और लागू होने की तिथि अक्टूबर 2025 है। कारण क्या है इसका? विजन 2030 योजना के तहत अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार सुधार। इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? विदेशी कामगारों को नौकरी बदलने की स्वतंत्रता होगी, यानी कि वह दूसरी जगह भी कार्य कर सकेंगे, और कानूनी सुरक्षा में सुधार और मजदूरों की गतिशीलता बढ़ी। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस सम्मान के रूप में टेरिटोरियल आर्मी में शामिल किया गया है? तो सही आंसर है उन्हें अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल का समान रूपी पद प्राप्त हुआ है। ये देख सकते हैं आप, नीरज चोपड़ा जी और ये राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट पर्सन, एक्सचेंजर के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी सीटीओ कार्तिक नारायण को किस कंपनी में चीफ प्रोडक्शन एवं बिजनेस ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड ने हाल ही में कार्तिक नारायण को कंपनी गूगल क्लाउड में अपनी कंपनी में चीफ प्रोडक्शन एवं बिजनेस ऑफिसर नियुक्त किया है। भारत सरकार ने हाल ही में लद्दाख को किस संवैधानिक प्रावधान जैसी व्यवस्था देने का प्रस्ताव रखा है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 371। भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने हाल ही में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हुई बैठक में लद्दाख को अनुच्छेद 371 जैसी संवैधानिक व्यवस्था देने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम उस समय संरक्षण आया जब राज्य का दर्जा और संवैधानिक की मांग को लेकर हाल ही में हुए प्रदर्शनों में 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक भी शामिल थे।
भारत के किस राज्य को आधिकारिक रूप से अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल। केरल को अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है। केरल ने अपने समावेदी विकास और लक्षित कार्य कल्याण कार्यक्रमों के चलते अत्यंत गरीबी को समाप्त करने में सफलता प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम में इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया है। यह अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श मॉडल बन गया है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।